मूवी का नाम टॉक टू मी है। मूवी में कुछ दोस्त किस तरह एक आत्मा से बात करते हैं जिसकी शक्ल बहुत डरावनी है और किस तरह एक आत्मा को अपने अंदर समाकर क्या बातें करते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। आइए मूवी की तरफ चलते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने भाई को पार्टी में ढूंढ रहा होता है और वो घर के ऊपर वाले पोर्शन पर जाता है जहां उसके भाई ने खुद को एक कमरे में बंद किया हुआ था और वो दरवाजा नहीं खोल रहा था। वो दरवाजे को तोड़कर अंदर जाता है और अपने भाई जिसने खुद को जख्मी किया हुआ था वो अपने भाई को लेकर नीचे जाता है, लेकिन उसका भाई उसके गर्दन में चाकू मारकर खुद को भी वही चाकू मार लेता है। फिर हम मियां नाम की लड़की को देखते हैं जिसकी माँ जिंदा नहीं होती और आज उसकी माँ की 5वीं बरसी होती है। जेड का एक भाई रायल भी होता है। मियां और रायल आपस में बहन भाई की तरह रहते हैं। मियां अपने दोस्त जेड के घर रहती है। घर जाते हुए मियां रायल को स्कूल से घर ले जाती है। जाते हुए रास्ते में उन्हें एक जानवर मिलता है जो काफी जख्मी होता है। वो उसकी मदद करने के बजाय उसे मरने के लिए छोड़कर आगे चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जेड मियां और रायल को लेकर अपने दोस्तों की पार्टी में जाती है जहां जेड का बॉयफ्रेंड डैनियल भी आता है जो मियां का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। और जब पार्टी स्टार्ट होती है तो वे गेम खेलते हैं जिसमें वो एक हाथ को जो कि पत्थर का बना होता है उस हाथ से अपना हाथ मिलाने के बाद ये कहना होता है कि टॉक टू मी। मियां उस गेम को खेलने की हामी भरती है। हालांकि उसने पहले इस गेम को कभी देखा भी नहीं था। उस गेम के कुछ सेकंड के लिए आत्मा को अपने अंदर समाना होता है और अगर ज्यादा देर हो जाए तो वो आत्मा इंसान को अपने काबू में कर लेती है। मियां जब हाथ मिलाती है तो उसे बहुत ही अजीब शक्ल नजर आती है जिसे देखकर वो डर जाती है, लेकिन सब लोग उसे अपना अंदर समाने को कहते हैं और मियां ऐसा ही करती है और अचानक मियां एक आवाज निकालती है और सब लोग डर जाते हैं। अचानक से रूम का दरवाजा खुलकर दोबारा बंद हो जाता है। मियां बहुत ही अजीब हरकतें करने लगती है और रायल को कहती है तुम्हारे पीछे कोई है, जैसे उसको कोई मारने वाला हो। फिर मियां सबको भागने को कहती है, लेकिन वो सब मिलकर उस हाथ को मियां से अलग कर देते हैं और सब वो ठीक हो जाता है। उसके बाद रायल रात को बहुत डरा हुआ होता है। वो जेड के पास सोने के लिए जाता है, लेकिन वो उसे अपने कमरे में नहीं सोने देती। वो मियां के पास जाता है, वो उसे बातें करते हुए वहीं सो जाता है। अगली सुबह जेड उस लड़की के पास जाती है जिसके पास वो हाथ होता है। वो उसे कहती है कि आज डैनियल ने वही गेम खेलना है और ये गेम जेड के घर खेलने के लिए डिसाइड करते हैं। जेड की माँ घर से जाते हुए बार बार मना करती है कि यहाँ कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए। वो सब दोस्त घर आ जाते हैं और पार्टी स्टार्ट हो जाती है। डैनियल उस हाथ से हाथ मिलाकर वही अल्फाज रिपीट करता है जिससे आत्मा उसके अंदर समा जाती है और सब अपने अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। डैनियल की हालत भी बहुत खराब होने लगती है। वो बहुत ही अजीब बातें करने लगता है। सब उसकी बातों पर हंस रहे होते हैं। जेड का कुत्ता डैनियल के मुंह को चाटने लगता है। फिर सब लोग उस पत्थर वाले हाथ को डैनियल से दूर करते हैं जिससे वो होश में आने के बाद उन सब पर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। फिर वो सब पार्टी करने लगते हैं। उसके बाद रायल जिद करने लगता है कि उसे भी यह गेम खेलना है। जेड उसकी बहन उसे मना करती है, लेकिन वो नहीं मानता। एक बार फिर वो अपनी गेम स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस बार टाइम 50 सेकंड का रखते हैं। जब रायल वो अल्फाज बोलता है तो मियां की माँ रायल के अंदर आ जाती है। मियां अपनी माँ की आवाज सुनना चाहती है। वो थोड़ी देर और रुकने का कहती है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। रायल अपना सर टेबल में मारता है और फिर अपनी आंखें नोचने लगता है। जब वो लोग उस पत्थर वाले हाथ को उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उससे दूर नहीं होता क्योंकि उन्होंने अब देर कर दी थी। रायल उसी कुर्सी के साथ ही खिड़की के साथ जा लगता है और दोबारा से अपना सर टेबल में मारने लगता है। जेड दोबारा से सर टेबल में नहीं मारने देती और फिर उसी हाथ को रायल से दूर करके उसे अस्पताल ले जाया जाता है। जेड अपनी माँ को कॉल करके बुलाती है और वो सब लोग पुलिस की कस्टडी में होते हैं। मियां से उसका बाप बात करना चाहता है, लेकिन वो उसे बात नहीं करती क्योंकि उसके बाप ने उसे सच नहीं बताया था कि उसकी माँ किस वजह से मरी थी और अब वो हाथ भी मियां के पास था। वो अस्पताल जाती है, लेकिन कोई भी उसे रायल से मिलने नहीं देता क्योंकि उन्हें लगता है कि उसकी ये हालत मियां की वजह से हुई है। वहां उसे एक परछाई नजर आती है। वो उसके पीछा करने लगती है जो उसे उसकी माँ की शक्ल में नजर आती है और उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। जिस रूम से आवाज आ रही थी उसका दरवाजा खोलती है तो वहां कोई नहीं होता। उसके बाद मियां डैनियल के साथ अपने घर जाती है। रात को जब वो सो रहे होते हैं, मियां ख्वाब देख रही होती है कि वो डैनियल के साथ है। इसी दौरान वो अपनी माँ को मरा हुआ देखकर उसकी आंख खुल जाती है।
जब वो बैठी होती है कि अपने रूम में एक बूढ़ी औरत जो उसके करीब आ रही थी और मियाँ बेड से भागकर उतर जाती है और वो औरत डैनियल का पाँव खाने लगती है। मियाँ ये देखकर चिल्लाती है। डैनियल की आंख खुल जाती है और हम देखते हैं कि वो मियाँ ही होती है जिसने डैनियल का पाँव अपने मुंह में लिया होता है। डैनियल को ये सब बहुत बुरा लगता है और नाराज होकर वहां से चला जाता है। फिर मियाँ उस हाथ के साथ खेलने लगती है और अब वो खेल नहीं रही थी बल्कि वो अपनी माँ से बात करना चाहती थी। उसकी माँ उसे कहती है कि रायल की मदद करो। हम रायल को उसकी माँ और जेड के साथ देखते हैं। वो उसे नहला रही होती है कि अचानक वो जेड के हाथ पर काट लेता है, लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ छुड़ाती है वो अपना सर दीवार में मारने लगता है। उसके सर से खून बहने लगता है जैसे वो आत्मा अब रायल के अंदर समा गई थी। मियाँ, जेड और डैनियल अपने दोस्तों के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो हाथ किससे लिया था ताकि रायल को बचाया जा सके। वो एक लड़के का बताते हैं जिसका नाम कोल होता है, जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जो अपने भाई को ढूंढ रहा होता है। वो उससे पूछने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उनकी कोई मदद नहीं करता। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि कोल का भाई भी उस हाथ की वजह से मरा था और वो लोग एक बार फिर से रायल के साथ वैसा करके उसे ठीक करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं कर सके। मियाँ खुद रायल बनकर बात करने की कोशिश करती है। एक लड़की सामने आती है जिससे ये दिखाई देता है कि बहुत सारी आत्माएं जो रायल को नुकसान पहुंचा रही हैं। जब वो घर जाती है उसे उसके बाप की शक्ल में एक आदमी दिखाई देता है जो उससे बातें करने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने उस हाथ को छूने के बाद देखा था। वो अपने कमरे में जाती है। उसकी माँ उसे बताती है कि ये तुम्हारे डैड नहीं है। इसी दौरान दरवाजा बजने लगता है। उसकी माँ रायल को बचाने का कहती है, लेकिन वो आदमी अंदर आ जाता है और दरवाजा बंद कर देता है और मियाँ को नुकसान पहुंचाता है। वो कैंची उठा रही होती है कि तभी उसका बाप दरवाजा खोलकर उसके सामने आ जाता है। वो कैंची उसकी गर्दन में घुसा देती है जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है। फिर वो जेड को कॉल करके अपने घर बुलाती है और खुद हॉस्पिटल चली जाती है। तभी रायल की माँ भी वहां आ जाती है और उसे माफी मांगने लगती है। रायल की माँ कमरे से बाहर चली जाती है। तभी हम वहां रायल में एक डरावनी शक्ल को देखते हैं जो रायल को मारने का कहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। रायल की माँ जब कमरे में जाती है जहाँ उसका बेटा सो रहा था, वो वहां नहीं होता। जेड अस्पताल की तरफ जाते हुए देखती है कि मियाँ रायल को लेकर जा रही है। जेड उसके पीछे भागती है, लेकिन वो रायल नहीं बल्कि एक बूढ़ी और डरावनी शक्ल वाली औरत थी और मियाँ की माँ उसके पास आकर कहती है कि तुम ठीक कर रही हो और जेड भी वहां आ जाती है। अचानक वहां एक एक्सीडेंट होता है। मियाँ रोड पर पड़ी होती है और रायल को अस्पताल दोबारा ले जाया जाता है जहां मियाँ अपने बाप के पीछे जा रही होती है और फिर वो जेड और उसकी फैमिली को देखती है और उन्हें बुलाती है, लेकिन अंधेरा हो जाता है। आखिर में हम देखते हैं कि वो एक लड़के से हाथ मिला रही होती है। वो लड़का उसका हाथ पकड़कर कह रहा होता है कि टॉक टू मी और मुझ में समा जाओ, और यही मूवी एंड हो जाती है।